जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये ब्रेक पैडल है मेरे पाँव के नीचे। और जब वो ग्रीन लाइट चलेगी मुझे रेडी हो जाना है, और जब रेड चलेगी मुझे एकदम से ब्रेक लगानी है। वो चेक करते हैं कि कितनी जल्दी मैं ब्रेक लगा सकता हूँ अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शानी मीर थाईलैंड से, और आज मैं आपको बताऊंगा कि थाईलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से हासिल किया जा सकता है इजी वे। आज ही मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। ये हैवी बाइक का है और ये कार का है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो वो लोग जिनके पास किसी भी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और दूसरे वो जिनके पास अपनी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। सबसे पहले आपको किसी क्लिनिक से या हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपको कुछ बीमारियां होती हैं, वो चेक करते हैं। वो आपको नहीं है, वो इजी होता है। सिर्फ 100 बाट वो लेते हैं और वो उसी टाइम आपको दे देते हैं सर्टिफिकेट, और वो वैलिड होता है 1 माह के लिए। यानी 1 माह के अंदर अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाना पड़ता है। तो वो हासिल करने के बाद उनको क्लिनिक पे या हॉस्पिटल पे आप जाके बताएं कि हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनको पता होता है, वो आपको दे देते हैं। नेक्स्ट आप जाएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफिस, उनको जाके बताएंगे कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो टाइम बुक करना है उसके लिए। तो वो आपका टाइम बुक करेंगे। साथ में एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इमिग्रेशन से मिलता है, वो आपको पिक्चर भी दिखाएंगे। आप पिक्चर बना लें और जाके इमिग्रेशन वालों को दिखाएं। वो इमिग्रेशन वाले उसी दिन आपको दे देंगे। कुछ मिनट्स बस आपको वेट करना पड़ेगा, वो उसी टाइम आपको दे देते हैं। और उसकी फ़ीस 1000 थाई बाट होती है, और उसकी रसीद वगैरह आपको नहीं मिलती, यानी करप्शन हो सकता है। जहाँ पे आप जाएं वो इमिग्रेशन वाले आपसे ना फ़ीस वगैरह लें, लेकिन जहाँ पे मैं गया था उनने 1000 बाट फ़ीस ली थी और रसीद नहीं दी थी। वो पहले बता देते हैं कि आपको इसकी रसीद नहीं मिलेगी। है वो आप डॉक्यूमेंट लेके, जो आपने जिस दिन का टाइम बुक किया होगा उस दिन आप सुबह सुबह 8 बजे जाएं, जाके वो डॉक्यूमेंट आप उनको दें, और वो टाइम जो वो एक पर्ची आपको देते हैं, टाइम बुक जो किया होता है वो आप उनको दिखाएं, तो वो आपको भेजते हैं आई टेस्ट के लिए, और वो आपका फोकस चेक करते हैं, ब्रेक वगैरह लगवाते हैं। वो आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये ब्रेक पैडल है मेरे पाँव के नीचे, और जब वो ग्रीन लाइट चलेगी मुझे रेडी हो जाना है, और जब रेड चलेगी मुझे एकदम से ब्रेक लगानी है। वो चेक करते हैं कि कितनी जल्दी मैं ब्रेक लगा सकता हूँ अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है। तो ये देखिए अभी मैं रेडी हूँ, अभी मैंने ब्रेक लगाई है, और वो साथ में लाइट भी आई है कितनी देर में लगाई है मैंने, और नंबरिंग हुई है वहाँ पे। उसने बोला दोबारा लगाओ, दोबारा लगाऊंगा। ये देख सकते हैं आप। अभी वो कलर पूछ रही है मुझसे आई साइड चेक करने के लिए कि मेरी नज़र कमज़ोर तो नहीं है। तो व्यूअर्स उसके बाद एक 5 घंटे की क्लास होती है, वो लेक्चर देते हैं जिसमें समझाते हैं कि ड्राइविंग किस तरह से करनी है थाईलैंड में। और ये उनके लिए होती है जिनके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है अपनी कंट्री का, उनको अपनी एम्बेसी से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि ये हमारी कंट्री का ही ड्राइविंग लाइसेंस है, और उनको इस क्लास के लिए या थ्योरी टेस्ट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास स्वीडन का था, लेकिन मुझे बैंकॉक जाना पड़ना था एम्बेसी, इसलिए मैं जो है वो मैंने मुनासिब समझा कि मैं शुरू से कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ये 5 घंटे की क्लास देते हैं, 1 घंटे की ब्रेक भी होती है। तो नेक्स्ट व्यूअर्स, ये नेक्स्ट डे जो है किसी भी दिन आप आ सकते हैं। जब वो क्लास ख़त्म हो जाती है तो 90 डेज़ होते हैं आपके पास थ्योरी और ड्राइविंग के लिए। तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे मैं आया हूँ थ्योरी के लिए। इस तरह से ये कंप्यूटर पे होती है, वो लॉग इन करके देते हैं आपको। तो थ्योरी मैंने पास की, कार की जो है वो 48 नंबर से, और मोटरसाइकिल की 45 नंबर से, और 45 वाला ही पास होता है। तो व्यूअर्स 1 घंटे की थ्योरी होती है मोटरसाइकिल की भी और कार की भी, 1-1 घंटे की। अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको लेके आते हैं इस जगह पे जहाँ पे आपने ड्राइविंग टेस्ट देना है। यहाँ पे आपने 1 बजे पहुँचना होता है अपनी कार या मोटरसाइकिल के साथ। तो आपकी मर्ज़ी है, थ्योरी के लिए आपने सुबह 8 बजे आना होता है, और आपकी मर्ज़ी है आप सेम डे ड्राइविंग टेस्ट देना चाहते हैं तो सेम डे दे लें, वरना आप अगले दिन आ जाएं। आपके पास 90 डेज़ होते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले ये आप 2 लाइनें देख रहे हैं जो
बॉर्डर के बिल्कुल साथ हैं, और ये बॉर्डर के साथ आप लाइन भी देख रहे हैं सफ़ेद कलर की, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। मोटरसाइकिल वाले जो है वो इन 2 लाइनों में, अगला टायर जो है वो इन 2 लाइनों में होना चाहिए। यहाँ पे आगे खड़े होंगे तो 3 सेकंड के लिए, और फिर यहाँ से आगे जाएंगे। और गाड़ी वाले जो हैं उनका जो टायर है साइड वाला, वो इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, वाइट वाली लाइन के ऊपर साइड पे जो बॉर्डर पे है। और अगला जो फ्रंट है वो इन 2 लाइनों के दरमियान। उसके बाद मोटरसाइकिल इस तरह से जिगजैग करता हुआ आप देखेंगे, इस तरह से जिगजैग करता हुआ जाएगा, और पाँव नीचे नहीं लगने चाहिए। आगे जो है वो एक जो है वो येलो कलर की, वो थोड़ी सी ऊंचाई पे बनी हुई है, अभी आप देख सकते हैं, अभी वो उस पर चढ़ गया। उस पर भी चढ़ते हुए नीचे नहीं गिरना, या फिर पाँव ने नीचे लगने चाहिए, लेवल में रहना है। उसके बाद आपने राइट चले जाना है, वहाँ पे जाके स्टॉप का जो है बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करना है, और फिर आप वापस आ सकते हैं। और ये ड्राइविंग है, बस पास हो जाएंगे आप। और सिर्फ जो सिग्नल है, टर्न सिग्नल, वो आप ओपन करना ना भूलें, तो फिर आप पास हैं। और हेलमेट वगैरह, और गाड़ी अगर है तो वो बेल्ट लगाना ना भूलें, और टर्न वगैरह सिग्नल जो हैं वो ना भूलें। तो ये तो हो गया मोटरसाइकिल का। आप देख सकते हैं कितना आसान है, सिर्फ थ्योरी मुश्किल होती है। तो अभी ये जो कार है ये मैं चला रहा हूँ, वीगो है जो, ये अभी मैं जा रहा हूँ सीधा, पीछे मैंने पार्क कर लिया। वो दूसरी गाड़ी जब पार्क करेगी वो आपको दिखाते हैं। अभी पहले तो वो जो पहला स्टॉप है बॉर्डर के साथ आके स्टॉप करना है, उसके बाद आगे जाके वो पार्किंग है, एक साइड पार्क करना है। तो फिर उसके बाद जो है इस तरह से ये जगह जो है जहाँ से मैं जा रहा हूँ, आगे जाना है, आराम से जाना है, 1.5 नहीं करनी, क्योंकि अगर टच हो गया कहीं पे भी तो आप फेल हो सकते हैं। इस तरह से आगे जाना है, उसमें से फिर गुजर के वापस आना है। अभी आप देखेंगे मैं उसी सीमत पे वापस आऊँगा। ये तीसरा टेस्ट है। सबसे पहले वो बॉर्डर के साथ आके टायर लगने चाहिए, यानी बिल्कुल बॉर्डर के साथ टच ना हो, लाइन पे हो, और वो 2 लाइनें हैं जो उनके दरमियान फ्रंट होना चाहिए। वो हो गया टेस्ट। सेकंड हो गया ये आगे जाके पार्किंग है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और जो मैं अभी कर रहा हूँ, आगे गया हूँ और वापस आ रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, ये तीसरा टेस्ट है। और ये 3 ही टेस्ट हैं सिर्फ, ये आप देख सकते हैं। और ये दूसरा बंदा जो पार्क कर रहा है ना वीगो, इस तरह से पार्किंग करनी है और टच नहीं होना चाहिए, यानी साइड पार्किंग जो होती है, अगर 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड पे तो उनके दरमियान में अगर आपको खड़ी करनी पड़े तो बस ये है। सिग्नल्स वगैरह ओपन करने हैं। ड्राइविंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थ्योरी का ही मसला होता है। वो भी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, एम्बेसी से सर्टिफिकेट ले आएँ तो आप थ्योरी से बच जाएंगे, लेकिन मैंने तो खैर कर ली थी। तो इस तरह से ये सिर्फ 3 टेस्ट हैं जी, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये वाइट वाली गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे आके स्टॉप पे खड़े होना है बॉर्डर के साथ, और लाइनों से आगे नहीं जाना चाहिए, लाइनों के दरमियान। दूसरा वो साइड पार्किंग करनी है, अगर 2 गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हों तो दरमियान में पार्क किस तरह करते हैं वो। और तीसरा आगे जाके और पीछे रिवर्स करना है। और व्यूअर्स सबसे मज़े की बात आपको बताऊं, अगर आप इन तीनों टेस्टों में से किसी एक में भी फेल हो जाते हैं तो वो सिर्फ एक ही आपको दोबारा आके अगले दिन देना पड़ता है। वो सारा दोबारा से पूरी ड्राइविंग नहीं, आपको टेस्ट नहीं करना पड़ता। ये सबसे मज़े की बात। और थ्योरी जो है उसका 50 में से 45 वाला पास होता है। अगर 44 भी आ जाते हैं तो आप जो है वो फेल हैं, वो नेक्स्ट डे आना पड़ेगा और दोबारा से करनी पड़ेगी थ्योरी। ये तरीकाकार होता है व्यूअर्स। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स मैं आपको बताना भूल गया था कि थ्योरी जो है वो आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी टेस्ट दे सकते हैं जाके। और जब आप क्लास लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको एक एप्लीकेशन भी एक देते हैं, वेबसाइट देते हैं एक, वहाँ पे आप जो है वो थ्योरी पढ़ भी सकते हैं। तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी है, चाइनीज़ भी है, हिंदी भी है, उर्दू नहीं है, थाई भी है, और भी बहुत सारे। तो मैंने इंग्लिश में दिया था। और उसके बाद ये जो फ़ी होती है, जब आप क्लियर कर जाते हैं, तब जब आप पिक्चर बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको यानी लाइसेंस के लिए पिक्चर बनाने के लिए जाते हैं, उससे दिन आपको वो जो है ना पिक्चर बना के आपको लाइसेंस उसी दिन दे देते हैं। तो उसकी फ़ी होती है, कार की है 205 बाट और मोटरसाइकिल की है 105 बाट। तो ये ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया था।